ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 42वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। इस अध्याय में आप सुनेंगे कि अंशुमान और भागीरथ जी ने किस तरह तपस्या की और पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान लिया कि गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राज किस हाथ से किया। दशरथ पुत्र श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर सारे प्रजाजन बहुत ही दुखी हुए और फिर उन्होंने अंशुमान को राजा बनाने की इच्छा जाहिर की। अंशुमान बड़े ही प्रतापी थे, उन्हें राजा बनाया गया और समय के साथ उनके भी एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था दिलीप। वह भी एक बहुत ही महान पुरुष थे। हे श्री राम, अंशुमान दिलीप को राज देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए। वहाँ पर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं रहकर शरीर त्याग दिया और स्वर्गलोक को चले गए। अपने पितामह अंशुमान की मृत्यु से कहा महातेजस्वी दिलीप बहुत ही दुखी हुए और वे हमेशा अपने दादाओं के वध के वृत्तांत को याद करके बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बुद्धि से बहुत सोचा विचारा, लेकिन वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे हमेशा इसी चिंता में डूबे रहते थे, किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतारना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांश दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इसी सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्म निष्ठा के कारण बहुत ही विख्यात थे, उन्हें भागीरथ नाम के एक परम धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 3000 वर्षों तक राज्य किया। उन पितरों के उद्धार के विषय में वे किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंच सके और सारी उम्र उसी तरह चिंता करते हुए रोग से पीड़ित हो गई और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका पुत्र भागीरथ अपने पिता की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुआ और फिर प्रजाजनों ने भागीरथ को वहाँ का राजा बना दिया और राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक को चले गए। धर्मात्मा राज श्री महाराज भागीरथ की कोई संतान नहीं थी। वे संतान की बहुत इच्छा रखते थे, पर फिर भी प्रजा और राज की रक्षा का भार अपने मंत्रियों पर छोड़कर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। वे अपनी भुजाओं ऊपर उठाकर 5 अग्नि का सेवन करते, इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने का आरोहण ग्रहण करते थे, पूरा महीना ही व्यतीत कर देते। इस प्रकार कठिन तपस्या में लगे रहे। तो इस तरह तपस्या करते करते राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इसे प्रजा के स्वामी पितामह ब्रह्मा जी उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए और भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी बहुत ही कठिन तपस्या की है। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वरदान मांगो, तुम्हारा वरदान अवश्य पूर्ण होगा। तो अपने सामने पितामह को देखकर भागीरथ बहुत ही खुश हुआ और खुशी से अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और फिर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार कहने लगे कि हे पितामह आदि, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि में कि गंगा जल से भीग जाने पर उन सबको अच्छा स्वर्ग लोक का वास मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण युवा सुर वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भागीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मीठे शब्दों में कल्याण माई वाणी में
कहने लगे कि इक्वासुर वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा यह महान मनोरथ अवश्य पूर्ण हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ हे राजन। यह है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमावती। गंगा जी को इनको धारण करने के लिए तुम भगवान शंकर को तैयार करो, क्योंकि उनका वेग बहुत ही तेज है, जिन्हें पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी, तो आप इसके लिए त्रिशूलधारी भगवान शंकर की पूजा करो, और मुझे इस कार्य में सक्षम और कोई दिखाई नहीं देता जो गंगा जी का धारण कर सकेंगे। तो यह सुनकर राजा भागीरथ एक बार फिर चिंतित हो गई और उन्होंने त्रिशूलधारी भगवान शंकर की पूजा करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें हर हाल में गंगा जी को धरती पर लाना था। और भगवान पितामह का धन्यवाद करते हुए उनके सामने नमस्ते तो हुए। तो पितामह ब्रह्मा जी राजा का आशीर्वाद देकर भगवती गंगा से भी कहा कि तुम भगीरथ पर अनुग्रह करो और तुम्हें पृथ्वी पर अवतरित होना ही होगा, क्योंकि भगीरथ ने मेरी बहुत ही कठोर तपस्या की है और इस तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने इसे वरदान दिया है। तो पितामह जी ब्रह्मा जी की बात सुनकर गंगा मैया ने समर्थन करते हुए कहा कि जैसा तुम आप चाहें वैसा ही होगा। तो गंगा जी का आश्वासन पाकर पितामह बहुत ही खुश हुए और इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा मिंदो गुणों के साथ स्वर्गलोक को चली गई। पितामह ब्रह्मा जी के इस तरह वरदान देकर चले जाने के बाद में राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अगर भाव को टिकाए हुए खड़े रहकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उन्हें अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की। तो क्या 1 वर्ष की कठिन तपस्या से भगवान भोले शंकर अपने भक्त भगीरथ का प्रसन्न हुए थे? और क्या गंगा का भार सहन करने के लिए वह सहमत हो गए थे? यह जानेंगे अपने कल के अध्याय में। वाल्मीकि रामायण बालकांड का एक पवित्र ग्रंथ है। इसे हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य सुनना चाहिए, ताकि भगवान श्री राम की आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे, हमारे जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर के साथ। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हे माता एवं बहनों, जो भी हमारी शर को सुनते हैं वो अपनी नाम और अब कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो अपना कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम भी वीडियो में लिया जाएगा। हमें सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि अपना कमेंट हमारा वीडियो में कमेंट में ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम और आशीर्वाद मिलेगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुंदर के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग उन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों को घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी, और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटे बैठकर श्री कृष्ण जी से बात किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दी और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूजल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वह कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।
तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गए हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्ण बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगे और गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्ण तू सारा सामान ले आई है और वह सुई नहीं लेकर आई है जिसे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी का माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बूढ़ी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जल मग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो वो अपने भक्ति फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतना चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जल मग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि बड़ी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, सत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलिए कृष्ण भगवान।